Hello students, now I will discuss the science of class 8 lesson 4 metals and non-metals, page number 51. Like metals, non-metals also occur in the free oxygen nitrogen as well as in combined state silicon phosphorus in nature. जैसे metals नेचर में फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट दोनों में मिलते हैं, ऐसे ही कुछ नॉन मेटल्स फ्री स्टेट में जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि हमारी एयर में है, और कुछ नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में जैसे सिलिकॉन और फास्फोरस मिलते हैं। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फर्स्ट है मेटल्स और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो सभी मेटल्स मरकरी को छोड़ करके नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। अगला है दे आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स सामान्य तौर पर बहुत ही कठोर होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, विथ ए फ्यू एक्सेप्शन सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट लाइक बटर विथ ए नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, तो सिर्फ ये मेटल्स छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स बहुत ही कठोर और मजबूत होते हैं। अगला है दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक लस्टर साइन स्पेशली व्हेन फ्रेशली कट। तो जब भी मेटल्स को कट किया जाता है तो इनमें अपनी एक चमक होती है जो दिखती है, जैसे सोने और चांदी की चमक आप लोग जान रहे हो स्टूडेंट्स। अगर आप आयरन को कट करो तो उसकी भी अपनी एक चमक होती है, तो इस तरीके से हर मेटल्स में अपनी एक चमक होती है। अगला है स्टूडेंट्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब अगर कोई मेटल सॉलिड में है और उसे हम पिघला करके लिक्विड में लाना चाहें तो उसे हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और अगर कोई लिक्विड या लिक्विड स्टेट गर्म करने के बाद अगर कोई मेटल गर्म करने के बाद लिक्विड स्टेट में चला गया है तो हमें उसे वेपर स्टेज में लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों ही मेटल्स के लिए बहुत ही हाई होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, विथ ए फ्यू एक्सेप्शंस लाइक सोडियम पोटेशियम एंड मरकरी। मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेज में होती है, और सोडियम पोटेशियम अदर मेटल्स के कंपेरिजन में आसानी से लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। अगला है मेटल्स आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। तो जब किसी भी मेटल को किसी चीज़ से चोट मारी जाती है तो मेटल्स से एक आवाज़ आती है, एक स्पेसिफिक साउंड निकलती है। जैसे घर पर ही आप जब थाली को स्ट्राइक करते हो चम्मच से तो एक आवाज़ आती है, तो मेटल्स की यह प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। अगला है मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब मेटल को ताना जा सकता है, अगर हम इन्हें ताने खींचे, जैसे आप लोहे को देखो तो इसे ये हम मोड़ सकते हैं, इसे हम एक झटके से तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन आसानी से मुड़ जाता है। तो मेटल्स जो होते हैं तनते हैं। अगला है मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत होते हैं। अगला है पॉइंट मेटल्स आर मेलिएबल, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट। अगर हम मेटल के ऊपर हथौड़े से बार बार चोट मारें तो यह बहुत ही पतली चद्दर के रूप में बन जाता है। जैसे आप मेटल्स की चद्दर देखिए ही हो, तो जैसे मेटल्स की बहुत पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं क्योंकि ये मेलिएबल नेचर के होते हैं। अगला है मेटल्स आर डक्टाइल, दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब मेटल के बहुत पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, मेटल की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टाइल। सिल्वर एंड गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर्स। सिल्वर और गोल्ड के बहुत ही पतले तार बनाए जाते हैं। आप सभी लोग स्टूडेंट्स ऑर्नामेंट्स में चीज़ देखे होंगे। अगला है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स से होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, और सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है। ये भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसी कारण से हमारे घर में जो वायरिंग होती है ये कॉपर की होती है। अगला पॉइंट है मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हाई डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ही पास होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम हैव लोअर डेंसिटीज़।
सोडियम और पोटेशियम की डेंसिटी लोअर होती है। अब स्टूडेंट्स ऊपर देखिए इन्फोबिट, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। आप सबको ये पता है कि कॉपर और एल्युमिनियम के से बिजली के तार बनाए जाते हैं। एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, और खाना बनाने वाले बर्तन भी एल्युमिनियम के बने होते हैं और कॉपर के बनाए जाते हैं। बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक होती हैं, अच्छी कंडक्टर होती हैं। अगला हेडिंग है स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। फर्स्ट है नॉन मेटल्स हैव डल अपीयरेंस, दैट इज़ दे डू नॉट शाइन। नॉन मेटल्स में अपनी कोई चमक नहीं होती है। हाउएवर ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल्स विच हैव मेटालिक लेक्चर। जबकि नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट, जो पेंसिल का लिखने वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, ब्लैक पार्ट जिससे आप लिखते हो, पेंसिल का वह ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन में अपनी चमक होती है, और यही दो नॉन मेटल्स हैं जिनमें अपनी चमक होती है। बाकी किसी भी नॉन मेटल में अपनी साइन नहीं होती है। अगला है नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। मतलब नॉन मेटल्स को हम अगर स्ट्राइक करेंगे, किसी चीज़ से मारेंगे, तो ये चिपटा भी नहीं होता है, ये टूट जाता है, और इसके पतले तार भी नहीं बनाए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स मारने के बाद टूट जाते हैं। दैट इज़ नॉन मेटल्स ब्रेक अप इनटू पीसेस व्हेन प्रेस्ड हार्ड आर हैमर्ड। इसका मतलब ये हुआ, ब्रिटल का मतलब ये हुआ कि जब हम नॉन मेटल को हथौड़े से मारते हैं या किसी चीज़ से दबाते हैं तेज़ी से, प्रेशर से, तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स में अकर एज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, जबकि मेटल्स में सिर्फ मरकरी ऐसा है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड है। और नॉन मेटल्स में जैसे कार्बन है, ये सॉलिड होता है। गैसेस के फॉर्म में स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे हो कि जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर पर तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स से होकर के हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। दैट इज़ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं। ग्रेफाइट हाउएवर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स में सिर्फ ग्रेफाइट ही, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, ग्रेफाइट ही ऐसा कंपाउंड है जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटीज़ एंड और सॉफ्ट। तो इस तरीके से नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है और ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। डायमंड हाउएवर इज़ एन एक्सेप्शन। डायमंड एक अपवाद है। डायमंड को छोड़ करके जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं सबकी डेंसिटी कम होती है और ये सभी सॉफ्ट होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। अभी तक जितने भी पदार्थ हम लोगों को ज्ञात हैं उसमें सबसे हार्ड डायमंड ही होता है। अगला है नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज़ नॉन मेटल्स कैन बी ब्रोकन इजली। तो नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये ताने नहीं जा सकते हैं, बल्कि ये जब भी स्ट्राइक किए जाते हैं या खींचे जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। अगला पॉइंट है नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज़ नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। तो नॉन मेटल्स के ऊपर अगर हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करते हैं तो इसमें आवाज़ भी नहीं आती है, जबकि मेटल्स के ऊपर अगर हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करें तो उसमें आवाज़ आती है। तो इस तरीके से सोनोरस नेचर का भी डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स नीचे टेबल दी गई है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इस टेबल में वो सभी पॉइंट दिए गए हैं जो अभी ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं। आप लोग इस टेबल को ध्यान से पढ़ करके लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।